औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्च टेस्ट के बारे में कि टॉर्च टेस्ट क्या है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टॉर्च स्क्रीन। इस टॉर्च टेस्ट को आप टॉर्च स्क्रीन या टॉर्च टेस्ट पैनल भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास ये टॉर्च टेस्ट ये मजमुआ है, कुछ टेस्ट का मजमुआ है। जिस तरह हमारे पास टी से भी एक टेस्ट आता है, ओ से आर सी एच ये सार एक टेस्ट इससे आता है। ये इसका फुल फॉर्म आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। द टॉर्च स्क्रीन इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप टेस्ट है। इस तरह है कि हमारे पास बहुत से कुछ टेस्ट हमारे पास इसमें मौजूद है। दिस टेस्ट चेक फॉर सेवरल डिफरेंट इन्फेक्शन। ये टेस्ट हमारे पास कुछ ऐसे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, तो इसको मालूम करने के लिए ये टॉर्च टेस्ट करवाया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ टॉर्च इज, टॉर्च का फुल फॉर्म क्या है? टी से हमारे पास आता है टोक्सोप्लाज्मोसिस और ओ से आता है हमारे पास, कुछ लोग होते हैं इस ओ को स्किप करते हैं, लेकिन ओ का मतलब है अदर इन्फेक्शन। अदर इन्फेक्शन में हमारे पास HIV भी आता है, हेपेटाइटिस बी सी आता है और साथ साथ में हमारे पास सेप्लेस, इसमें हमारे पास कुछ बैक्टीरिया भी आता है और वायरस भी आता है। और फिर वही टॉर्च में हमारे पास जो तीसरे नंबर पर आता है वो है आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं टी से क्या आता है टोक्सोप्लाज्मोसिस और ओ से आता है हमारे पास अदर इन्फेक्शन और इसके बाद हमारे पास फिर है आर। आर का क्या मतलब है? रोबेला, यानी रोबेला वायरस। आर से हो गया हमारे पास रोबेला और इसके बाद हमारे पास आता है, अगर आप यहाँ पे आ जाए, सी का क्या मतलब है? साइटोमेगेलो वायरस। इसको आप CMV भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और फिर इसके बाद हमारे पास है सी के बाद आता है एच का क्या मतलब है? हर्ब सिम्प्लिक्स। ये भी हमारे पास एक वायरस है। तो टॉर्च टेस्ट हमारे पास एक मजबूआ है, एक ग्रुप ऑफ टेस्ट है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ टॉर्च टेस्ट, यानी टॉर्च टेस्ट का जो डायग्नोस्टिक पर्पस है ये क्यों जरूरी है, क्यों ये कराया जाता है। टॉर्च पैनल हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ लिया था कि आप इसको टॉर्च पैनल टेस्ट भी कह सकते हैं। टॉर्च पैनल टेस्ट इज यूज्ड टू हेल्प डायग्नोस infections that could harm the unborn baby during pregnancy. स्पेशली ये टॉर्च जो टेस्ट है हमारे पास ये ज्यादातर हमारे पास फीमेल के लिए बिफोर या आफ्टर प्रेगनेंसी करता है। बिफोर इसलिए जरूरी है कि आपको पता लग जाएगा कि इसमें तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये टॉर्च हमारे पास ये जो टेस्ट है इसमें जिस तरह हमारे पास IgG और IgM होते हैं, अगर ये मौजूद हो तो फिर हमारे पास इस बेबी पे असर कर सकता है, ये इस बेबी को खराब कर सकता है। तो बिफोर प्रेगनेंसी ये टेस्ट इसलिए जरूरी है। अगर बाद में पैदा हो जाए और ये बेबी आपके साथ खराब भी हो सकता है। इन्फेक्शस, इसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शस मौजूद होता है क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप ऑफ टेस्ट है। जिस तरह टी से हमारे पास टोक्सोप्लाज्मोसिस आता है, अदर इन्फेक्शन आता है, रोबेला हो गया, CMV और लास्ट में हमारे पास जो है वो है हर्ब सिम्प्लेक्स। अगर ये वायरस इसमें मौजूद होता है तो डेफिनेटली वो बेबी को खराब करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, उस पर नमूदार हो सकता है। आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिसेंट और पास्ट इन्फेक्शन। और ये इसलिए भी जरूरी है, जिस तरह हमने पहले ये बात की कि हमारे पास ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर खुदा न ख्वास्ता पहले में से ये इसमें ये जो हमारे पास IgG और IgM है ये मौजूद है या अभी भी मौजूद है, तो इसको मालूम करने के लिए भी टॉर्च का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें अभी तो इन्फेक्शन नहीं है या पहले से इसमें इन्फेक्शन था, अभी वो रिकवर हो चुका है। तो इसलिए भी ये टॉर्च टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ कंजेनिटल डिजीज इफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट। वही बात है कि ये कंजेनिटल डिजीज में इसमें भी हो सकता है, क्योंकि फिर आपका जो बेबी होता है उसको खराब कर सकता है। अगर साइन सिम्टम मौजूद हो तो फिर ये टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और डॉक्टर और फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सैंपल कलेक्शन मेथड, यानी सैंपल हम किस तरह कलेक्ट करेंगे। एक पेशेंट आ जाए, आपको लैब में आ जाए और ये टॉर्च टेस्ट उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा, तो सबसे पहले आप 6 ml ब्लड लेंगे। 6 ml ब्लड लेने के बाद आप इस ब्लड को या तो जील ट्यूब में, ये हमारे पास डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया जील ट्यूब और इसके बाद हमारे पास आता है रेड टॉप ट्यूब।
جو ٹیوب بھی آپ کے ساتھ اویلیبل ہو موجود ہو آپ اس میں وہی بلڈ کو ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد اس مشین میں اس ٹیوب کو آپ رکھیں گے. اس کو رکھنے کے بعد جب وہ سینٹریفیوج ہو جائے, اس مشین کا کیا نام ہے, سینٹریفیوج مشین. اس سینٹریفیوج مشین میں آپ اس کو رکھیں گے اور اس سے اس طرح سیرم نکلے گا. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں بیچ میں ہمارے پاس جیل لگی ہے, اس لیے اس کو جیل ٹیوب بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پہلے سے جیل موجود ہوتا ہے اور سیڈمنٹ میں ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیل آ گئے. تو اس سیرم کو آپ کلیکٹ کریں گے. کلیکٹ کرنے کے بعد ایک ویل کیلیبریٹڈ مشین, ایڈوانس مشین کے ذریعے آپ اس ٹیسٹ کو رن کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.